बोल दूं? बोल दूं? बोल दूं? मेरी जिंदगी में क्या था तेरी बंदगी से पहले, मैं तो बुझा हुआ दिया था तेरी बंदगी से। थैंक यू। साहू जी के लिए जोरदार ताली। जय जोर से मारे हो बने बने एक्साइटमेंट नहीं लगी। छत्तीसगढ़िया लगीस ना? छत्तीसगढ़ी चली क्या हिंदी चली? छत्तीसगढ़ी में बोलो, छत्तीसगढ़ी में बोलो। मोर नाम करण पटेल है और मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाला हूँ और यही बेसिकली एक छोटे से गांव में बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में धुमा वहाँ के रहने वाला हूँ और डायमंड मास्टर एंड एजुकेशन सेंटर लीडर, साथ में ऑटो सेल्स मास्टर, तीनों ऑटो में इंडिया। सबसे अच्छा चीज ये पर्पस। पहले मैं अपन बारे में नाम बताया हूँ, अब मैं अपन बैकग्राउंड बताऊं, फिर बताऊं एटॉमिक काहे करना चाहिए हमें। राइट? सुनिए ना। छत्तीसगढ़ी में कौन कौन कंफर्टेबल है? अब हिंदी में कौन कौन कंफर्टेबल है बताओ। हिंदी में? हिंदी। ओके, थैंक यू सो मच। तो मेरा नाम करण पटेल है और मैं डायमंड मास्टर एंड एजुकेशन सेंटर लीडर, साथ ही ऑटो सेल्स मास्टर, तीनों ऑटो इंडिया में। और बेसिकली मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर मेरा गांव है। आज मैं जो भी हूँ यहाँ पे आप लोगों के बीच में बोल पा रहा हूँ, वो केवल और केवल एटॉमिक की बदौलत है। मेरा पूरा एजुकेशन की बात करूँ, जो पूरा हुआ है अभी तक, वो है 10वीं फेल। क्या सुना? 10th में 5 विषय में फेल हूँ, सॉरी 4 विषय में, 2 विषय में पास, गणित और अंग्रेजी में, बाकी सब में फेल हूँ। मेरा रिजल्ट मैंने दिखाया था पिछले से क्लास में, और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ क्योंकि बड़ा आदमी कोई तभी बनता है जब उनके सपने बड़े हो और गोल जो हो वो क्लियर हो कि मुझे क्या करना है। अब मैं एटॉमी में आया क्यों था ये आपको बताऊंगा। तो मेरा पर्पस क्लियर था जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ, और उस टाइम से हम वर्क कर रहे हैं जिस टाइम पे एटॉमी में केवल 227 रजिस्ट्रेशन हुए थे ऑल ओवर इंडिया से। तब से मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ, यानी कि मैं 2018 से वर्क कर रहा हूँ। ये 2020 में नवंबर महीने में आया और हम 2018 से यानी 18, 19, 20 3 साल बिना पैसे के काम किए, अपने से लगाते रहे, मीटिंग सेमिनार करते रहे, ट्रेनिंग करते रहे। क्यों? पर्पस क्लियर था। बहुत सारी कंपनी के लीडरों से मुलाकात करते थे, बात करते थे, वो लोग हमें पागल समझते थे, बोले जो कंपनी आई नहीं है वो उसमें आप वर्क कर रहे हो, साथ ही हमें जोड़ रहे हो, पागल बना रहे हो। कंपनी डाटा लेके चली जाएगी, सब आधार कार्ड पैन कार्ड लेके जा रहे हो, कंपनी भाग जाएगी, उस टाइम पे क्या करोगे? ऐसे सवाल पूछा करते थे। लेकिन जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था उसी दिन मेरा पर्पस क्लियर था, जिसके वजह से मैं उस टाइम पे भी टिका रहा। मेरा बैकग्राउंड में आपको ये तो एटॉमिक की स्टार्टिंग बताया, लेकिन उससे पहले आपको बताता हूँ मेरा लाइफ जीवन चला कैसे। मेरा 15 साल, अभी मेरा 32 साल का एज है, और 15 साल की 15 से नहीं 17 साल लगभग मैंने झोपड़े में रहा। कुंदरा में, जानते हैं कुंदरा? छत्तीसगढ़ी लोग जानते होंगे, झोपड़ी जिसमें घास भूस डाल के हम लोग बनाते हैं, गाँव में रहता है। जैसे किसी का खेती बाड़ी बाहर है, घर यहाँ है, लेकिन अगर खेती बाड़ी यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है तो वहाँ पे रहने के लिए हम लोग ऑर्डिनरी बनाते हैं। वैसे ही लाइफ में मेरा पूरा 17 साल गया, और 5 किलोमीटर मेरा स्कूल होता था। और अभी गर्मी के टाइम पे चप्पल नहीं होते थे। परसा का पेड़ जानते हैं आप लोग? जानते हैं? परसा का जो पत्ता होता है उसको उल्ला किनार से, उल्ला जानते हैं? जो जंगल क्षेत्र में होगा वो जानते होंगे। एक लता होता है, उससे बांध के मैं स्कूल जाया करता था, और बारिश होता था तो कीचड़ हो जाता था। मतलब धूप में वो जलता था और बारिश में कीचड़ हो जाता था। वैसे मेरा बचपन चला। 2 भाई हुआ करते थे हम लोग उस टाइम पे, जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ
वैसे तो हम लोग टोटल 5 भाई थे। मम्मी पापा रोजी मजदूरी के लिए जाते थे, या तो हम लोग दूसरे की जमीन को रेंट पे लेकर के काम करते थे खाना बनाने का। उस टाइम पे अलग अलग जगहों पे मेरा पापा मम्मी दूसरे दूसरे जगह पे काम करने के लिए जाते थे, और जब आंधी तूफान चलता था तो वो जो हमारा छत था वो उड़ जाता था, क्योंकि वो घास फूस का था, वो उड़ जाता था। तो मैं अपने दोनों भाई को लेकर के इधर और इधर बिठा करके, और साड़ी की जो वो होती है ना, साड़ी की सिलाई करके बनाते हैं जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में कथरी बोलते हैं, जानते होंगे आप लोग, उसको लेकर के ऐसे बैठा रहता था पीपल पेड़ के नीचे, जब तक मेरे मम्मी पापा नहीं आ जाते थे। वैसे मेरा जीवन गया। फिर जब मेरा 10th फेल हुआ मैं सन 2008 में, और सन 2008 में ऐसे ही पढ़ाई किया था, तो 2009 में रिजल्ट मिलते हैं, आप जानते हैं, मार्च महीने में अप्रैल महीने में मिलते हैं, राइट। तो 2009 में मुझे रिजल्ट मिला, और जैसे रिजल्ट मिला उसके बाद अप्रैल में मेरा शादी हो गया। बहुत कम एज में। क्यों हो गया? कि गांव में आप लोग जानते हैं कि मेरी बहन नहीं है, तो सबसे बड़ा मैं हूँ, तो बोलेंगे बहू आ जाएगी तो घर में खाना बनाने के लिए हो जाएगा, और पूरा तो फेल हो गया। क्या बोले, घर में पूरा तो फेल हो गया, करेगा कुछ नहीं, और करेंगे क्या? तो शादी हो गया, एक तो अपना ही नहीं चल रहा है, ऊपर से दूसरे के लिए क्या है, राइट। जब मेरा शादी हुआ तो मेरा शादी जो हुआ एक टाउन में हुआ, टाउन में तखतपुर, वो छोटा टाउन है। जब मैं वहां पे गया तो मेरा जो साला होता है और 1.5 साला होता है, मतलब बीवी का बड़ा भाई और बीवी का छोटा भाई, इन लोगों ने मुझे पहली बार पानी पूरी खिलाया। उससे पहले ना तो मैं पानी पूरी, बर्गर, पिज्जा, फिंगर क्या क्या होता है कुछ नहीं जानता था, क्योंकि घर में 3 ही चीज लेके आता था पापा, समोसा, बड़ा और भजिया। इसके अलावा कुछ जानते नहीं थे, क्योंकि शहर हम जाते ही नहीं थे। जो पापा लेके आए, जो मम्मी लेके आए, वही खाते थे, मालूम नहीं था। जब वहां ने उन्होंने टेस्ट कराया और फिर वहां पे गए तो वहां पे थोड़ा मुझे चकाचौंध लगा। अब वो जो चकाचौंध लगा, और वहां पे देखा कि सब लोग अपने बच्चे का पढ़ाई, उस टाइम पे मेरा मानसिकता वो था कि मेरा बच्चे का जो पढ़ाई है, सब लोग क्या प्राइवेट स्कूल की दौड़ में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, मतलब बच्चा करे कुछ ना करे कुछ वो अलग बात है, लेकिन माइंडसेट क्या है कि मेरा बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है तो जॉब लग जाएगा। अब ये मेरा माइंड में भी बैठ गया। कब? जब मैं अपने ससुराल गया था, लोग आते थे उनके घर में, और जब आते थे तो वही चर्चा चलता था। तो मेरे पास क्या था? मेरे पास तो ना पैसा था, ना काम था, ना मेरा खुद का एजुकेशन था, कुछ नहीं था। तो क्या करता? माइंड चलता रहा, अलग अलग काम करते रहे। फिर सन 2011 में पानी पूरी की रेडी लगाना चाहता। पता है मेरे बारे में, पानी पूरी का रेडी लगाता था मैं 2011 से 2019 तक। पानी पूरी का रेडी लगाता था, गोलगप्पे बेचता था, और जब गोलगप्पे बेचता था लेकिन कुछ न कुछ और करता था, खाना बनाने का काम करता था, सरिया बांधने का काम करता था। गाँव शाम के टाइम पानी पूरी का रेडी लगाता था, सुबह आइसक्रीम बेचने जाता था इसी धूप में, और जैसे धूप से आता था आइसक्रीम का डिब्बा रखता था, और मेरे यहाँ श्रीमती जी और पानी पूरी का पूरा आइटम बना के रखती थी। जैसे मैं डब्बा रखता था उसके बाद वो पानी पूरी का रेडी लेके मैं निकलता था। इतना वर्क करता था, कुछ न कुछ करना है। लेकिन इसी वक्त मुझे कोई भी डायरेक्शन अनुभव नहीं है, और उसी वक्त मार्च महीने में सन 2018 में हमें महाराष्ट्र से फोन आया। उन्होंने बोला सर एक एटोमी नाम की कंपनी आ रही है भारत। उन्होंने मुझे केरी बताया, कोलमार बताया, प्रोडक्ट बताया, फ्यूचर बताया, कुछ समझ में नहीं आया। कभी किया नहीं तो क्या समझ में आएगा बताइए? कुछ भी समझ में नहीं आया। और ऐसे वो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में उन्होंने मुझे एक बात बोला। बोले सर ये बिजनेस पे ना जो आप करके जाओगे वो बिजनेस 3 जनरेशन तक चलेगा, बस यही समझ में आया। कहने का तात्पर्य क्या है? मैंने इस कंपनी में क्लियर विजन के साथ में ज्वाइन किया। समझ में आ रहा है? मेरा पर्पस क्लियर था, और उस टाइम पे मैंने सोच लिया कि मेरा पूरा जीवन पानी पूरी बेचते हुए चला जाएगा, पूरा जीवन पानी पूरी बेचते हुए चला जाएगा, और जो मैं बिजनेस खड़ा करूंगा वो मेरे बेटे का काम आएगा। ये मेरा पर्पस था। इतना लंबा पर्पस लेके कौन आया दुनिया में? यहाँ पे कौन है इतना लंबा पर्पस लेके? एक हाथ उठाया, 2, 3, 4। एक बार जोरदार अपने लिए तालियां हो जाइए, क्योंकि अगर इतना लंबा पर्पस होगा तभी आप सफल हो सकते हैं, क्योंकि आपको क्लियर दिखनी चाहिए, अगल बगल दिखेगा भैया।
अभी बताया ना प्रोफाइल चल रहा था, लोग डिसीजन ही नहीं पाते, कंफ्यूजन है किधर जाएं किधर ना जाएं। अभी आपने देखा ना प्रोफाइल पे। लेकिन अगर आपका विजन क्लियर होगा कि मुझे क्या चाहिए, तो अगल से कौन आ रहा है बगल से कौन आ रहा है समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा। गोल क्लियर दिखेगा और वही गोल क्लियर था मेरा। और जब से मैंने एटॉमिक में ये क्लियर विजन हुआ, ऐसा पागलों की तरह काम करना चालू किया, ऐसा पागलों की तरह काम करना चालू किया कि मुझे मेरे परिवार वाले बोलने लगे कि रांची ले जाओ। परिवार वाले बोलने लगे पागल हो गया ये, सुबह शाम हिंदी बोलता रहता है। गांव वाले बोलने लगे सुबह शाम हिंदी बोलता रहता है। अरे हिंदी तो हमें भी आता है बोलने के लिए, ऐसा अपने आप को डेढ़ होशियार समझता है। उनको थोड़ी ना पता कि मैं बात कर रहा हूँ। फेसबुक से ऐसे नंबर निकालता था जैसे अमेरिका से मुझे ज्वाइनिंग करानी है आईडी, तो अमेरिका की फेसबुक पे जाता था, एक ऐसे रैंडमली नाम चूज करता था, उस नाम से बहुत सारे लोग आ जाते थे। उसके फ्रेंड सर्कल में जाता था, जितने भी फ्रेंड सर्कल होते थे सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता था और सबको हाय भेजता था। किसी का रिप्लाई आता था और जिसका रिप्लाई आता था उसको मैं सारी चीजें भेजता था और वो रिप्लाई आता था, नंबर शेयर होती थी और उसमें मैं उसको ज्वाइन कराता था। और कल भी मेरा कनाडा से 4 लाख टीवी का ऑर्डर हुआ। इंटरनेशनली मेरा 18 कंट्री में बिजनेस है और टोटल आज की डेट में इंडिया का ऐसा कोई कोना नहीं है जिसको मैंने घूमा नहीं हूँ, कोई देखा नहीं हूँ, कोई कल्चर को समझा नहीं हूँ। सारी चीजें ये पॉसिबल हुआ केवल एटॉमिक की वजह से, विजन क्लियर होने की वजह से। तो इतना अगर आप विजन क्लियर करते हैं तो आप हमेशा ही कामयाबी की उस बुलंदी पे रहेंगे जहां से लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे, राइट? तो ये इस प्रकार से पर्पस क्लियर होना चाहिए। अब बीच में जब मैं काम करना चालू किया तो इतना धूत होके काम करता था, वीडियो भी बनाता था, फील्ड में भी जाता था और पानी पूरी बेचते हुए थे। आलू जो होती है बनिया की दुकान से लाता था और उसका जो पैसा उसको होल्ड कर देता था और जो पैसा मैं बेचा उसको लेके मीटिंग में निकल जाता था। बिहार, झारखंड, कलकत्ता ऐसे निकल जाता था। अब पैसे तो कम होते थे तो जनरल वो भी, कलकत्ता वाले जानते होंगे, कलकत्ता से जो भी ट्रेन आती है, कलकत्ता हावड़ा, हावड़ा से जो ट्रेन चलती है, हावड़ा पुणे, हावड़ा अहमदाबाद, हावड़ा मुंबई, जो भी इस रूट से जाती है बिलासपुर रायपुर होके, आप देखना इतना ज्यादा जनरल बोगी में भीड़ रहता है जितना आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते खड़ा होने की। और हम कलकत्ता से बैग को सिर में रख के गीतांजलि एक्सप्रेस पे आते थे। गीतांजलि एक्सप्रेस में जिन्होंने जनरल पे सफर किया होगा ना उनको पता होगा कैसा होता है वो यात्रा। उस पे हम सफर किया करते थे और जब लीडर के पास पहुंचते थे, जैसे एक बार मैं पहुंचा बांकुरा पहुंचा 2 बजे रात को, किसी को फोन नहीं किया और पहुंचा किससे था, जनरल से। वहां पे जाने के बाद में लीडर को फोन किया कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ, वो सवेरे आएंगे और मैंने उनको बता दिया और मैं वेटिंग हॉल पे रहा। और हम लोग वो 20 रुपए का पॉलीथीन आता है उधर दिखता है रेलवे स्टेशन के आसपास में, उस पे लेके सोता था। ऐसे मेहनत करना चालू किए। फिर बहुत सारी कंपनियों के लीडर से हमारी टकराव हुई और सभी से मेरा जब टकराव हुई तो सबको सुनना मैंने चालू किया, सारे कंपनी को सुना, बोलता बीच में कुछ नहीं था, जितना बोलना है आप बोल रहे, कितना बोलना है बोल रहे, और उसकी हर एक कमजोर पॉइंट को मैं पकड़ता था। इस कंपनी में क्या कमजोर पॉइंट है, क्योंकि सुनूंगा तभी ना उसकी कमजोर पॉइंट पकड़ पाऊंगा। क्योंकि यहाँ पे ना लोग सुनते नहीं, सुनाना ज्यादा चाहते हैं, सुनना जरूरी है। तो मैं लोगों की बातों को सुनता था, उस कंपनी को स्टडी करता था, उसके बाद गूगल करता था, गूगल करने के बाद में फट से मैं बताता था ठीक है सारी चीजें तो ठीक है, आपने ये बोला, आपकी कंपनी में ये नहीं दिख रहा है। फिर उसकी जवाब बंद हो जाती थी, वो मेरे साथ ज्वाइन हो जाता। कैसे? पहले पूरा सुनो तब वो आपके साथ ज्वाइन हो जाता। तो ऐसा हुआ। फिर सन 2020 में मार्च महीने में लॉकडाउन लग गया, पता है मार्च महीने में लॉकडाउन लग गया। मेरा पानी पूरी का रेडी बंद, इनकम बंद, घर चलना मुश्किल हो गया, 1 रुपया नहीं था। मैं अपने अपलाइन को बोल के मोबाइल का रिचार्ज करवाता, उस टाइम पे 150 रुपए का। सही है? हेलो, सुन रहे होंगे तो बोलूंगा। अगर आप लोग अपना लोकल चैनल चलाएंगे तो नेशनल चैनल नहीं बोलेगा, लोकल बंद होगा तो बोलूंगा। अब आपके साथ ओके? उस टाइम पे सोचो मेरा मोबाइल का रिचार्ज मेरा अप्लाई कराता था, मैं
उसको बोलता था सर करा दे, मेरे पास नहीं है, होगा तो दे दूंगा। ऐसे करके और 3 महीना हम लोग, अभी मैं बताऊंगा ना तो आप लोग मतलब वो चीज़ें याद आती है ना, फिर आँख से आंसू आ जाते हैं। उस टाइम पे हम लोग के पास घर में सब्जी निकलते थे, पापा लेके जाता था क्योंकि सब्जी अलाउड था, लेकिन मैं अपने पापा को ये नहीं बोल सकता था कि मेरे घर में सब्जी नहीं है, क्योंकि अगर मैं उसको बोल देता तो मुझे गाली देता था, क्योंकि काम करता हूँ बंद करके तू ये बात कर रहा है, इसलिए मैं बोल नहीं सकता था। जितने का मुझे सब्जी नहीं देते उससे ज़्यादा गाली सुना। मेरे पापा सब्जी का काम करते थे, लेकिन हम लोग अपने घर में मिर्ची नमक उसी में खाते थे, तेल डाल के उसको गर्म करते थे और उसी में सब्जी खाते थे 3 महीने। उस टाइम पे मेरा बेटा 1 रुपया मांग रहा था, आज भी वो दर्द याद आता है। उस टाइम पे 1 रुपया मांग रहा था कि पापा मुझे 1 रुपया दे दे। मेरा छोटा बेटा, बड़ा बेटा भी यही है, मेरा बड़ा बेटा भी आया है यहाँ पे। देखेंगे देखेंगे कौन है? सिद्धार्थ, खड़े हो जाओ, ये मेरा बड़ा बेटा है। इसी के आने के बाद पानीपुरी की शुरुआत की, तो ये मेरे लिए लक्की भी है। इसी के आने के बाद ही मैंने सोचा कि कुछ बड़ा किया जाए, तो पानीपुरी से ही मेरी शुरुआत हुआ था। इसके आने के बाद ही कुछ करा जाए माइंड में आया था, इससे पहले नहीं था। छोटा बेटा 1 रुपया मांग रहा था मेरे से, 1 रुपया, और मेरे पास 1 रुपया नहीं था। मेरा बेटा बोला बेटा चिल्लर नहीं, अब जाके मैं दूसरे के छत पे रोया आधे घंटे तक। अरे तूने कहीं गलत डिसीजन तो नहीं लिया, बाड़ी का ही काम करता तो कम से कम ये चीज तो देखना ना पड़ता। और मैंने रोया, और रोने के बाद अकेले में ना, आप जानते हो जब कोई एक लड़का रोता है कितना दर्द में होगा तभी वो रोता है, अदरवाइज तो ऐसे ही निकाल देता है। बड़े बड़े तो ऐसे ही झेल ले जाते हैं। तो अगर कोई लड़का रो रहा है तो समझो वो अपनों का ही दुख होगा। मैंने आधे घंटे तक रोया, और मैंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की जीवनी पढ़ रखी थी। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो कि हमारे मिसाइल में है। मैं बुक पढ़ने का मेरा आदत था और अभी भी है, अभी भी मेरे बैग में रखा हुआ है बुक। वो बुक पढ़ रहा था मैं, उसमें एक बात लिखी थी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपनी बहन से 12,000 रुपए लेके, सोचो उस टाइम का 12,000, जिस टाइम पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम केवल 12 से 15 साल का था, उस टाइम पे 12,000 रुपए अपने बहन से लेकर के नौकरी लगेगा तो नौकरी देने के लिए, पैसे देने के लिए लेके आया था, और वो नौकरी नहीं लगा। जब वो नौकरी नहीं लगा तो वो मरने के लिए गया था कि मैंने अपनी बहन के पैसा बर्बाद करते हुए 12,000 रुपए मैं पे नहीं कर सकता। आप सभी को पता है कि उसका पापा जो है वो मछुआरा था, पता है ना? APJ अब्दुल कलाम का पिताजी मछुआरा था, मछली मारा करता था तमिलनाडु में, छोटे से परिवार से था, और आज उसको दुनिया मिसाइल मैन के नाम से जानती है। उसी का जीवनी पढ़ रखा था। अब उसमें एक बंदा आता है और उसको बोलता है बेटा तुम्हारा जन्म नौकरी करने के लिए नहीं हुआ है, तुम जीवन में बहुत बड़ा काम करने के लिए आए हो। और वो बंदा जो मरने वाला था वो वापस आ गया और अपने लाइफ को ट्रांसपेरेंट तरीके से क्लियर हो गया उसका विजन, और वहां से उन्होंने अपना लाइफ का जो रास्ता था वो चेंज कर दिया, और आज वो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। प्लस राष्ट्रपति, हमारे भारत की जो सर्वश्रेष्ठ पद है उसमें भी उन्होंने अपना कर्तव्य का निर्वहन किया। सही है? वो दिन मुझे याद आ गया, फिर मैंने अपने आप को हाथ उठाया और ऐसे ठोका। करण, जब तू इस तरीके से रो रहा ना, तो एक दिन पूरी दुनिया तुम्हारे लिए ताली बजाएगी। और आज 18 कंट्री में मेरे वीडियोस शेयर होते हैं, और वो वीडियो से दूसरे कंट्री में भी मुझे रिस्पेक्ट मिलता है। वो सिर्फ और सिर्फ हुआ एटॉमी की वजह से। अब उसमें मेरा क्लियर विजन, ये समझ में आ गया। अब ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों की वाई एटॉमी क्यों करना चाहिए। तो आपने प्रोफाइल समझ लिया होगा। एक डाटा शेयर किया गया आप लोगों के साथ में, प्रोफाइल में आपने देखा होगा 12 करोड़ 80 लाख मेंबर पूरे डायरेक्ट सेलर में है, पूरे वर्ल्ड में। कितने हैं? 12 करोड़ 80 लाख। और टोटल टर्नओवर 15 लाख करोड़ का है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, WFDS से बोलता है, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, वो बोलता है पूरे वर्ल्ड में साल का टर्नओवर 15 लाख करोड़ का है डायरेक्ट सेलिंग। तो भविष्य क्या होगा?
हेलो, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया होगा। भविष्य इतना बढ़िया होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और आने वाले टाइम में जिस तरीके से आज नौकरी के लिए वो लोग दौड़ रहे हैं, उस दिन डायरेक्ट सेलिंग के लिए लोग दौड़ेंगे। आपके पास बहुत ही बेहतरीन 2025 से 2030 आप लोगों के लिए गोल्डन पेंट है, लेकिन भटकते रहोगे, कुछ नहीं होगा। एक जगह पे, चाहे उसमें सुख हो या दुख हो, जैसे परिवार होता है। अब मियां बीवी में झगड़ा हो गया, इसका मतलब है कि तुरंत तलाक होता है क्या? नहीं होता है, कंप्रोमाइज होता है। जब ज्यादा ही क्रिटिकल होता है तो बात की बात है। उसी प्रकार से बच्चे और बाप में हो जाता है, तो बच्चे बाप में तो जमता ही नहीं है। माँ के साथ जम जाएगा, लेकिन बेटे और माँ के साथ बाप और बेटे का बहुत कम जमता है। बहुत कम परसेंटेज होगा, बहुत कम होता है। सही है? रिस्पेक्ट हम अपने बेटे की भी करते हैं और हमारा बेटा भी हमारा रिस्पेक्ट करता है। बट कम्युनिकेशन जो है वो भी बोलने से मिलता है और हम भी उसको बोलने से करते हैं। उसका एक बड़ा रीजन है, बट उस पर नहीं जाऊंगा। तो ये ऐसा होता है, उसका मतलब ये नहीं कि हम उसको चेंज कर सकते हैं क्या? उसको नहीं कर सकते। तो ऐसे ही आप गांठ बांध के अगर एटोमी में करते हैं, तभी आप सफलता तक हासिल करेंगे। तो ये मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की आने वाला पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया को बताता हूँ। इंडिया का पॉपुलेशन है अभी टोटल 1,42,86,00,000। कितना है? 1,42,86,00,000, जो कि चाइना से 30 लाख ज्यादा है, क्योंकि चाइना में 56 लाख है। 1,42,56,00,000 वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड के हिसाब से नंबर 1 पे है। सही है? सही है? सही है कि नहीं है? सही है। इसका 1% लेके आएंगे तो कितने होगा? 1,42,00,000। 1% लाए तो हाफ लेके आए तो 70 लाख, और हाफ लेके आए तो 35 लाख, और हाफ लेके आए तो 17.5 लाख, और हाफ लेके आए तो 8.5 लाख, और हाफ लेके आए तो 4.25 लाख, और हाफ लेके आए तो 2.25 लाख, और हाफ लेके आए तो 2.25 लाख, 1 लाख। 1 लाख से भी हाफ लेके आए तो 50,000। 50,000 को हाफ लेके आए तो 25,000। 25,000 को भी हाफ करें तो 12.5, और उससे भी करें तो 6,500। की बना लीजिए इतना बड़ा पॉपुलेशन पे आप यहाँ होंगे। अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ना एक चीज होता है, आपने देखा होगा, 2 का 4 होता है, 4 का 8 होता है, 8 का 16 होता है, 16 का 32 होता है। ऐसा काउंटिंग आपको बताते हैं, लेकिन मैंने जस्ट उल्टा बताया। बताया कि नहीं बताया? बताया कि नहीं बताया? उल्टा भी कर लोगे तो भी आप सीधे स्टेज पे होंगे। राइट? सही है? ऐसा हमारा एटॉमी है, और एटॉमी जो है पूरे वर्ल्ड में टॉप, ग्लोबल में 10 नंबर पे आती है। इस साल जो डाटा आया हुआ है उसके हिसाब से ग्लोबल टॉप 100 में इंडिया की एक भी उसमें कंपनी ऐड नहीं है। कोई भी कंपनी इंडिया की नहीं है। अब क्यों नहीं है इस पे मैं नहीं जाना चाहता, तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। पूरे इंडिया में नंबर 1 हर एक चीज है, सिर्फ एक ही चीज है, वो मिशिंग है। वो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, मैनेजमेंट। राइट? अगर मैनेजमेंट हम सही कर लें तो हमने आपको बताया सिर्फ 6,500 की अगर टीम बना लिए तो भी आप यहाँ पे होंगे। और रेगुलर ऑटो सेल्स मास्टर का भी इनकम ये करण पटेल जो 10वीं पढ़ा लिखा है वो कर सकता है, तो आप लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आज मेरे पास महीने की 1,40,000 से लेके 2.5 लाख रुपए मंथली इनकम आता है। 1,40,000 से लेके 2.5 लाख रुपए मंथली इनकम आता है। मेरे पास 20,30,000 रुपए की किया सेल्टोस की कार है, और मैं अभी 1135 स्क्वायर फीट में घर बनाने जा रहा हूं, जिसका भूमि पूजन हो गया है, और कल से वो स्टार्टिंग होने वाला है लगभग 20 लाख की लागत से। इसी से और जिसको भी यकीन नहीं है, यहाँ से ट्रेन पकड़ो 2 घंटे में बिलासपुर, वहां से मैं रिसीव कर लूंगा। आज भी मेरा पानी पूरी का रेडी रखा हुआ है, वहां पे जाइएगा, मेरे आंगन में खड़ा हुआ है, देख लीजिए। मेरे घर आने से पहले मेरे बारे में पूछ लेना, क्योंकि गांव वाले ऑलरेडी चुगली करने में माहिर होते हैं, वो बता देंगे कि कैसा था मैं। सही है? हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन आप जाके खुद भी पता कर सकते हैं। तो रियलिटी में चेंज होते हैं, लेकिन कभी कभी तो मुझे खुद भी डाउट हो जाता था। काम किया था ऐसे। अच्छा, इसमें एक और ऐड करता हूँ। जब मेरा इनकम आया
तो 11 तारीख को कंपनी लॉन्च हुई और 15 को क्लोजिंग हो गया, और 15 को क्लोजिंग हुआ तो मेरा पेमेंट बना था 1,35,000। अब जो बंदा 4,000 रुपये कभी 4,000 टोटल पानीपुरी की सेलिंग होती थी, अब उसको 50% 2,000 रुपये महीने कमाता था। अब 2,000 महीने कमाने वाला आदमी के अकाउंट में 4 दिन में कितना दिख रहा है? 1,35,000। अब वो मिलना था 24 तारीख को, नेक्स्ट को 24 तारीख को मिलना था जनरल कमीशन का, 8 दिन बाद। आप लोग जानते होंगे कि जो क्लोजिंग होता है वो बुधवार से चालू होता है, मंगलवार को क्लोजिंग होता है और अगले मंगलवार को पेमेंट होती है। तो वो जो पेमेंट था वो 24 को आना था, लेकिन नहीं आया। क्यों? क्योंकि मेरा आधार कार्ड में अलग था नाम और पैन कार्ड में अलग था, मिसमैच हो गया। अब कंपनी ने भेजा नहीं, अब सबका पेमेंट आ गया। अब मेरे यहाँ जो बड़ा भैया था, मेरे यहाँ पे डेसाला जिसको हम बोलते हैं, वो भी देखा, बोले दिख तो रहा है लेकिन अकाउंट में आया नहीं। अब आपको अकाउंट में आ रही पर खुद ही डाउट हो गया, वाला दिखाता ही बस। मुझे खुद को डाउट हो गया। क्यों डाउट हो गया? दिखाता ही खाली इतना दिखा रहा है, मिले तो कुछ नहीं। अब वो अगले मंगलवार तक को वो चला गया था 3,15,000। अगले मंगलवार आते आते 8 दिन में और बढ़ गया। कि पता है आपको 24 लाख टीवी का मैचिंग होता था मुझे। आज भी 7 लाख लेफ्ट राइट का होता है, यानी कि एक दिन में 8,000 रुपये इनकम हम लोग जनरेट कर सकते हैं। उस टाइम पे ऐसा होता था, समझ में नहीं आया। फिर मैंने उसको करेक्शन करवाया जब मेरे अकाउंट में वो 3,15,000 रुपए थे, और मेरा भाई छोटा भाई है वो साथ में है, ये छोटा भाई है मेरा। इसके साथ में हम बैंक गए। जब हम बैंक गए तो पहली बार हम देखे थे 85,000 रुपए डाले और चेक हाथ में था, उसको दिए, और जब कैश हमें दिया तो हाथ ऐसे हिल रहा था, पैसा दे, क्योंकि कभी हमने उतना पैसा एक साथ देखा ही नहीं। सच बता, हम अपने लाइफ में अपने पापा के हाथ में 10,000 बस देखे थे, 10,000, वो भी कर्जे में लेके आए थे जब उसका तबीयत खराब था किसी और से, उसी टाइम पे देखे थे। क्योंकि हमारा पापा एक छोटा किसान है, हमारा खुद का कोई जमीन नहीं है, हम दूसरे की जमीन को रेंट पे लेकर के खेती बाड़ी का काम करके अपना जीवन चलाते थे। तो आप सोचो कि वो पैसा आएगा तो कैसा लगेगा, ऐसा हिल रहा था, ऐसा हिल रहा था, हाथ पूरा हिल रहा था। अब फिर उसको लेके हमें खुद यकीन नहीं हो रहा था कि किधर है, कैसा है, समझ में नहीं आ रहा। फिर उसमें हमने, मेरे बेटे का शौक था, टीवी हम लोग फेंक दिए थे। मतलब बात करने के लिए मैं इतना दूर होता था कि मुझे डिस्टर्ब चाहिए। अगर मैं टॉमी के मेंबर से बात कर रहा हूँ, टीवी चल रहा है, तो ये मुझे डिस्टर्ब लगता था, मैंने टीवी उठा के फेंक दिया। तो बेटे का सपना था, 3 साल से टीवी नहीं देखे थे, तो टीवी लेके आया था। इनके लिए एक साइकिल लेके आया, टीवी और साइकिल पहले ही वहीं से हम खरीद के घर लेके आए, पहले ही इनकम से अपने बेटे के लिए ही लेके आया। और टीवी इन लोगों नहीं देखते थे तो वो लेके आया। और आज मैं जेब में 30,000 रुपए एनी टाइम लेके चलता हूँ। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपका पर्पस क्लियर है तो ही आप कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि पर्पस क्लियर है, पता है कि आपको दिल्ली जाना है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा ट्रेन से जाना है, बस से जाना है, साइकिल से जाना है, बाइक से जाना है, कार से जाना है, या आप खुद डिसाइड कर लोगे। जिस दिन आपका डायरेक्शन क्लियर हो गया कि मुझे दिल्ली जाना है, और आपको पता ही नहीं कि दिल्ली जाना है, सिवनी जाना है, जबलपुर जाना है, तो फिर आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे। साइकिल से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, व्हीकल से जाएंगे, किससे जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। इसलिए डायरेक्शन क्लियर करो, अपना कहां जाना है तो ये पता चल जाएगा कैसे जाना है। थैंक यू सो मच। मैं करण पटेल आप सभी के उज्जवल भविष्य एवं स्वस्थ व संपन्न जीवन की कामना करता हूँ। जय जोहार। थैंक यू सर, थैंक यू।